कहते हैं ना, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। शायद पाकिस्तान के साथ भी वही होता नजर आया। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हुआ यह कि अमेरिका ईरान समझौते की खबर मिलते ही अति उत्साही शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया और लिखा, हड़बड़ाहट में उन्होंने पोस्ट में लिखा कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 19 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें समझ आया कि उन्होंने यह पोस्ट करके एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत करवा ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील पर साइन कर दिया, लेकिन जिस कागज पर उन्होंने साइन किया वो अमेरिका की फजीहत के सबूत थे। यानी G7 समिट के दौरान दुनिया के ताकतवर देशों की मौजूदगी में ट्रंप ईरान के साथ हुई जिस पीस डील का ढिंडोरा पीटते रहे, आज जब उसके कागज दुनिया ने देखे तो अमेरिका पर और ट्रंप पर दुनिया हंस रही है। ट्रंप के ही लोग। फ्रांस में डील साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस डील का क्रेडिट कैसे खुद लेने लगे ये मैं आपको बताती हूं। शहबाज शरीफ ने लिखे जो खत तुझे किया। देखो, वीजा के ऊपर तो कमचीना जितना ट्रंप बोलो उतना अच्छा है। कंप्लीट सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने आपका तो वीजा ही खत्म कर रखा है, आपका सिर्फ डिप्लोमेटिक वीजा चल रहा है। इसलिए इसके ऊपर जितना मेरे से कम बोलवाओ आपकी इज्जत उतनी बची रहेगी, नहीं तो अगर आपने नीलाम करनी है तो आपकी मर्जी। अमेरिका ईरान समझौते की खबर मिलते ही अति उत्साही शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया और लिखा, हड़बड़ाहट में उन्होंने पोस्ट में लिखा कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 19 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें समझ आया कि उन्होंने ये पोस्ट करके एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत करवा ली है और फिर उन्होंने भूल सुधारते अपनी पोस्ट से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 19 जून को हस्ताक्षर होने वाली लाइन हटा दी। एडिट होने के बाद जो पोस्ट सामने आया उसमें 19 जून गायब था, क्योंकि डील तो 17 जून की रात को ऑलरेडी हो चुकी थी। बाद में ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया कि दस्तावेज पर पहले ही डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं और जिनेवा में केवल आगे की वार्ता होगी। यानी पाकिस्तान डील का क्रेडिट लेने के चक्कर में, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्रेडिट लेने के चक्कर में घर चक्कर बन गया। आपको लगता है यही हुआ? देखिए, कई लोगों ने मुझे बोला है जब पाकिस्तानी आते हैं और मैं कुछ बोलता हूं, हम लोग हार्श वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं। कई लोगों ने बोला है कि मेजर साहब आप ये सब मत किया करिए, पाकिस्तान अपनी बेइज्जती खुद करवाता है। अब ये देखिए, अकेला अपने कमरे में बैठा शहबाज शरीफ एक फोल्डर उठा के दिखाता है कि मैंने जो है इस डील को साइन करवाया। वो कह रहा है गारंटर, उसने वर्ड यूज करा है। भाई गारंटर कौन होता है? जब आप लोन लेते हैं तो गारंटर वो होता है जिसका कॉलर बैंक पकड़ता है अगर लोन पर आप डिफॉल्ट हो गए तो। बिल्कुल वो होता है गारंटर। तो इन्होंने गारंटर का वर्ड यूज कर दिया। अब ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कह रहे हैं। दुनिया ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही। अब पाकिस्तानी पता है क्या करेंगे? जो पाकिस्तानी हर समय करते चले आए हैं, ये अपने बच्चों की किताबों में एक और चैप्टर ऐड करवा देंगे कि किस तरीके से आसिम मुनीर दुनिया में अमन लेकर आया और शहबाज शरीफ की फोटोग्राफ। इनके इतनी ख्वाहिशात हैं, इससे ज्यादा ख्वाब है ही नहीं इनके। झूठ बोल दिया सबके सामने, ट्वीट कर दिया, कहानी खत्म। पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे बैठा, कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा। और मैंने बहुत पहले कह दिया था, मेरा एक वीडियो था 9 मई का, 9 मई के वीडियो में मैंने बोल दिया था जब तक कतर बीच में नहीं पड़ेगा तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता। पाकिस्तान सर के बल खड़ा हो जाए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, उसमें कैपेसिटी नहीं है ये सब करने की। कतर आया और कतर ने ये पूरा मामला सॉल्व किया है। अब जाके वो डिजिटली साइन हो गया है और सारी कुछ मैटर सॉल्व हो गया। चाहे देखिए डोनाल्ड ट्रंप हारे ना हारे, इसमें भारत का बहुत फायदा हो गया। बिल्कुल, भारत का बहुत ज्यादा फायदा हो गया। तो भारत को इससे सुकून लेना चाहिए, भारत खोलने की वजह से, नॉट जस्ट हॉर्मुज़ खोलने की वजह से। वो एक बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक बात है। दूसरी चीज, भारत कितना ईरान से तेल खरीदेगा? इस पूरे इलाके में ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर भारत है, सबसे बड़ा कस्टमर। आसपास के इलाकों में वैसे अगर आप देखो सबसे बड़ा चाइना है, कायदे से आप देखिए चाइना, लेकिन चाइना बहुत दूर है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आसपास की ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे, आसपास की ज्योग्राफी में भारत से बड़ा कस्टमर। पाकिस्तान तेल लेता है, पैसे देता नहीं, पैसे नहीं उसके पास। सऊदी अरब के पास ऑलरेडी तेल है, कतर के पास ऑलरेडी तेल है, जितने भी अरब देश हैं ऑलरेडी उनके पास तेल है। तो इनसे खरीदेगा कौन? आसपास के देशों में चाइना सबसे बड़ा है। बिल्कुल, डेफिनेटली लेकिन भारत सबसे पास है और सबसे बड़ा है। तो भारत के लिए ये भी एक हो गया कि जब बैन हट गए तो भारत डायरेक्टली अगर ईरान से भी तेल खरीदेगा तो आप ये उम्मीद रखिए कि सस्ता होगा ना। और चाबार पोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील पर साइन कर दिया, लेकिन जिस कागज पर उन्होंने साइन किया वो अमेरिका की फजीहत के सबूत थे। यानी G7 समिट के दौरान दुनिया के ताकतवर देशों की मौजूदगी में ट्रंप ईरान के साथ हुई जिस पीस डील का ढिंडोरा पीटते रहे, आज जब उसके कागज दुनिया ने देखे तो अमेरिका पर और ट्रंप पर दुनिया हंस रही है। ट्रंप के ही लोग कह रहे हैं कि अरे यार, ये भाई साहब तो ईरान के सामने फुल सरेंडर कर दिया। उस डील की डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पीएम मोदी की कुछ डील्स के बारे में सुन लीजिए। पीएम मोदी बिना किसी हो हल्ले के बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, चाहे G7 समिट हो या कोई और हाल फिलहाल का विदेश दौरा, इनमें बड़ी बड़ी डील्स फाइनल हो रही हैं। G7 समिट के दौरान भी यह सिलसिला जारी रहा। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग गई है। यह एग्रीमेंट इसी साल 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। भारतीय कंपनियों को यूके के बाजार में आसान पहुंच मिलेगी। इसके साथ ही G7 समिट में यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाली ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई। इस बात पर सहमति बनी कि इस साल के आखिर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आधिकारिक रूप से साइन कर दिया जाए। G7 समिट में पहुंची यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली इस डील को एक बार फिर मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। G7 समिट के दौरान भारत और कनाडा के बीच CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर पीएम मोदी की कनाडा के पीएम से भी चर्चा हुई और यह तय किया गया कि दोनों देशों के बीच होने वाली ट्रेड डील को इसी साल हर हाल में अंतिम रूप दे देना है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से इस काम में लगे हुए हैं कि जितना नुकसान ये ट्रंप ने जो रायता फैलाया था ईरान युद्ध वाला, इसकी वजह से हुआ है, इसको कैसे जल्द से जल्द कॉम्पनसेट किया जाए। जो लोग मॉल बना रहे हैं ना कि मोदी जैसे घूमने गए हैं, मेलोडी खिला रहे हैं, फोटो खिंचवा, अरे भाई ये काम करने गए हुए हैं।
पीएम मोदी ने यूके के साथ फ्री ट्रेड डील फाइनल होने और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। पीएम ने लिखा कि भारत यूके संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। यह जानकर खुशी हुई कि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा देगा। इससे भारतीय किसानों, श्रमिकों, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए कई अवसर खुलेंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यानी इतना युद्ध हो गया, इतना नुकसान हो गया, तो नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो छोड़ नहीं दिया है और उस पर काम तेज कर दिया है। बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं ताकि भारत को फायदा हो, इकोनॉमी रॉकेट बनी रहे। लेकिन उधर ट्रंप का आप हाल देखिए। ट्रंप ईरान के साथ ऐसी डील साइन कर गए जिसे दुनिया कह रही है कि यह ईरान के सामने ट्रंप का सरेंडर है। युद्ध के 110 दिन बाद ट्रंप ने जंग खत्म करने के दस्तावेजों पर साइन किया। यह डील फ्रांस में हुई, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप को युद्ध करके मिला क्या बॉस? युद्ध शुरू करने से पहले ट्रंप के जो टारगेट थे उनमें से तो एक को पूरा नहीं हुआ। ऊपर से ट्रंप की वजह से हजारों जाने गई, दुनिया को लाखों करोड़ रुपए की चपत लगी। ट्रंप चिल्ला कर कह रहे हैं कि डील हो गई, डील हो गई। फ्रांस में डील साइन होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस डील का क्रेडिट कैसे खुद लेने लगे ये मैं आपको बताती हूं। शहबाज शरीफ ने लिखे जो खत तुझे किया और यह गर्व के साथ कहा कि आज अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक इस्लामाबाद एमओयू पर साइन हो गए। इस मेमोरेंडम पर दोनों देशों के सम्मानित राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए और मध्यस्थ के तौर पर मैंने भी इसे मंजूरी दी है। इस्लामाबाद एमओयू तुरंत लागू हो जाएगा। अरे भाई, तुम होते कौन हो मंजूरी देने वाले? अगर इस डील में तुम्हारी भूमिका इतनी ही अहम थी तो जिस वक्त यह डील साइन हो रही थी किधर थे? वर्साई पैलेस में कहां थे? दरवाजे के पास खड़े थे, दरबान वाली भूमिका में कहां थे? ट्रंप ने तो शहबाज को पूछा तक नहीं। और वैसे भी इस डील में पाकिस्तान का चैप्टर उसी दिन बंद हो गया जिस दिन इस्लामाबाद ने यह डील फेल कर दी। कतर ने इस डील को अंजाम तक पहुंचाया है। कतर ने अहम रोल निभाया है। अमेरिका और ईरान के बीच 70 दिन की कोशिश के बाद डील साइन हुई कतर की वजह से। वो जो सारे फ्रोजन जो अकाउंट्स हैं, पैसा है जो मिलेगा ईरान को, वो कतर की मदद से मिलेगा। पाकिस्तान के पास तो कटोरा है। ये डील ज्यादा दिनों की मेहमान वैसे मैं बता रही हूं आपको दिख नहीं रही है। डील साइन होने के बाद भी इजराइल की सेना जो है वो साउथ लेबनान में बम गोले बरसा रही है। नहीं सुन रही वो ट्रंप की। ट्रंप ने जो डील साइन की है उसमें ईरान ने साफ साफ कहा है कि लेबनान में हमला रुकना चाहिए, तभी ये डील कारगर मानी जाएगी। लेकिन लगता है नेतन्याहू ये डील तोड़वा कर मानेंगे, वो नहीं मानने वाले। क्योंकि जब कोई युद्ध होता है तो उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं और ज्यादा नुकसान ही होते हैं। हर घड़ी देश यह हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि उसने इस जंग में क्या खोया और क्या पाया। और इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा यह कहता है, भारत हमेशा यह कहता है, प्रधानमंत्री हमेशा यह कहते हैं कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम शांति के पक्ष में हैं, अशांति के पक्ष में नहीं है। पूरी सिग्नेचर सेरेमनी के अंदर पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं दिया जो रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं मैं उसको भी कवर करने को तैयार हूँ। ट्रंप साहब के पास जब वो कागज आया था तो नीचे वाले सिग्नेचर पहले से हो रखे थे, ठीक है ना। सो आपका तो वो वाला बात है कि आंख बंद करके जो भी साइन करा लो, जो भी बुलवा लो। और यही बात ईरान ने बड़ी जिम्मेदारी से आपके बारे में कही थी कि पाकिस्तान से हम इसलिए नहीं बात कर पाते हैं क्योंकि पाकिस्तान इज अ पपेट ऑफ रूल्स, इसलिए आपके साथ वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी थी। आप उसे करा रहे थे, करा रहे हैं, कराते रहेंगे। मैं तो आज कमर सीमा शो के ऊपर चैलेंज लेकर इस जिम्मेदारी को कमर सीमा साहब को देना चाहता हूं। अगर 30 दिन और 60 दिन में जो जो चीजें होंगी नहीं हुई, पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी लेगा, कमर सीमा साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे। नाजी मैं तो करा दूंगा क्योंकि मैंने साइन किए। उससे भी बड़ी बात नहीं, उसको पूरा कर लेने दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। उससे भी बड़ी बात फिर यूएस को यह करने की जरूरत क्या पड़ी और ईरान को कि जनाब इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पेश किया जाए। आपके यहाँ क्यों ना पेश किया? सुन ले कल साहब जी, सीज़फायर करवाया था कि नहीं करवाया था पाकिस्तान ने? कौन सा सीज़फायर कब हुआ? आपको दिखा नहीं? पूरी दुनिया इसी बात पर ले गई। सीज़फायर की स्पेलिंग क्या है? आप सुनिए, आपको तो सीज़फायर की स्पेलिंग नहीं आई। देखिए इंडिया के अंदर जो जेलसी है ना वो डीप आपके अंदर जाती है। जेलसी का मतलब ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि आप जिम्मेदारी लेंगे, आप बता दीजिए वो सीज़फायर आप बता दीजिए वो ईरान बेचारा रोता क्यों रहा? ये सीज़फायर हो पा रहा है? आप बताइए, आप मुझे बात बताइए। बंदर अब्बास के ऊपर अटैक हो गया, आप बता दीजिए खत पर अटैक हो गया, 10 के ऊपर अटैक हो गए। वो बात तो सुन लें, सीज़फायर पाकिस्तान ने कराया,
दुनिया मान अरे कराया ही नहीं ना, हुआ नहीं ना। अब तो सुन तो अरे भाई हुआ नहीं। भाई सुन तो लेना, कल सब सुन तो अच्छा चलिए बोलिए, आप बोलिए, चलिए। आपकी जो जेलसी पान है ना अंदर, देखिए दुनिया में 192 में से एक ही मुल्क जेलस हो रहा है, बाकी 191 तो खुश है। अंदरों तुसी भी खुश हो तो भी तेल लगना है, लेकिन दरअसल मसला ये है ना, फिर वो वक्त सारे खिलाफ हो जाएंगे, लाले खिलाफ हो जाएंगे। मुझे एक बात बताएं जरा, सुनिए थोड़ा अर्ज सुनो। सीज फायर कौन सा पाकिस्तान ने कराया? सीज फायर में मामलात खराब थे। जो आपका बेस्ट फ्रेंड इजराइल रोज सीज फायर तबाह करता था, जिसको मोदी साहब जंग से 12 घंटे पहले जफ्फी डाल के आए थे, वो बंदा सीज फायर तबाह करता था। और आपके मुंह से आपके वजीर आजम और आपके वजीर खारजा ने एक दफा भी इसको कंडेम नहीं किया कि तुमने, जब ईरान, सुने जरा सब सुन ले, आज आप मौका आया ना, जब ईरान के ऊपर हमला होता था तो आप खामोश होते थे, जब ईरान हमला करता था तो आप कंडेम करते थे। जरा सुन ले, अब हमने सीज फायर कराया, आपका बेस्ट फ्रेंड रोज सीज फायर तबाह करता था। इवन ट्रंप ने भी कहा, ट्रंप ने गालियां दी आपके बेस्ट फ्रेंड को। देखें आपकी खारजा पॉलिसी हमेशा गलत होती है। जब दुनिया इजराइल को गालियां दे रही है, आप इजराइल को जफ्फियां डालते हैं। तो आपने कंडेम किया इजराइल को, जो रोज सीज फायर तबाह करता था, जिसको ट्रंप भी कहता था ये काम ना करो, आपने कंडेम किया, आप नहीं करेंगे। ऐसे में तो थोड़े वीजे ईरान दे बंद होए थे, उनको तुम डबल स्टैंडर्ड खेल दो, छड़ दो डबल। नहीं, देखो वीजा के ऊपर तो कम सीमा जितना कम बोलो उतना अच्छा है। कंप्लीट सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने आपका तो वीजा ही खत्म कर रखा है, आपका सिर्फ डिप्लोमेटिक वीजा चल रहा है। इसलिए इस वक्त जितना मेरे से कम बोलवाओ, आपकी इज्जत उतनी बची रहेगी। नहीं तो अगर आपने नीलाम करनी है तो आपकी मर्जी। जहां तक बात आ रही है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, मैं तो कह रहा हूं बड़ी अच्छी बात है ना, लेकिन जो क्रेडिट आप ले रहे हो, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि जनाब आप इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार हो, आप लेकर चले गए थे तब। तो मैं तो अभी भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसकी जिम्मेदारी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना इजराइल, भाई साहब मुझे एक बात बताओ, वो जो बंदर अब्बास पे जो यूएस के अटैक हुए थे अभी सीज फायर के दौरान, वो इजराइल ने करे? अच्छा चलो छोड़ दो। पिछले 20 दिन में, पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, 10 दिन में, 20 दिन में कोई एक अटैक बताओ जो इजराइल ने ईरान के ऊपर किया? आप बताओ जनाब देखो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। एक मिनट, फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। मैं आपके साथ बोलने को तैयार हूं। इजराइल दनादन हिजबुल्लाह को मार रहा था, मार रहा है, और चलिए कर लीजिए सीज फायर और डील, वो मारता रहेगा। फरवरी 2026 में जो वार शुरू हुआ था, उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ा, खासकर वाई प्राइसेस पर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से दोस्तों अमेरिका और बाकी देश काफी दबाव में थे। अब ट्रंप ने अपना स्टैंड दोस्तों चेंज किया है। पहले जो वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ऑल और नथिंग वाली बात कर रहे थे, अब वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए। 14 जून को जो एमयू साइन हुआ है, उसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि दोनों साइड से पॉजिंग द फाइट का फैसला दिया गया है। ट्रंप ने अब ईरान को कुछ लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल रखने की परमिशन दे दी है, शायद इसीलिए ताकि ईरान को लगे कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई है। अब पाकिस्तान की बात देखो दोस्तों, पाकिस्तान ने इस बार बहुत स्मार्ट गेम खेला है। उन्होंने खुद को एक न्यूट्रल मिडलमैन की तरह प्रेजेंट किया है। ईरान के साथ उनके पुरानी रिलीजियस और ये जो ज्योग्राफिकल टाइज भी हैं, और अमेरिका के साथ उनका सिक्योरिटी का पुराना रिश्ता है। जब दोनों देश एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे तो इस्लामाबाद ने बैकडोर चैनल पर काम किया, ऐसा वो बोल रहे हैं। पर कतर बोल रहा है कि कतर ने किया है, बाकी अमेरिका और भी देश हैं जो बोल रहे हैं कि कतर ने किया है सीज़फायर। पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं, उसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक अलग इंपॉर्टेंस तो हल्का दिलाया है। इसमें कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है। उन्होंने सिंपल दोनों तरफ से बात की है कि मैसेजेस कैरी किए और एक टेबल पर दोनों को बैठा दिया। इंटरनेशनल मीडिया में अब ये चर्चा है कि क्या पाकिस्तान सच में एक पीस ब्रोकर बन गया है या सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब कर रहा है। सच तो ये है कि दोनों चीजें हैं दोस्तों। पाकिस्तान जिसे अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारना चाहता है और अपनी इमेज को इंप्रूव करना चाहता है। ईरान के लिए ये एक बड़ी जीत है क्योंकि उन्होंने बिना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज दिए सैंक्शन हटवाने का रास्ता निकाल लिया है। अमेरिका के लिए ट्रंप का फोकस अभी यूएस इकोनॉमी और वाई प्राइसेस को स्टेबलाइज करने पर है, इसलिए उन्होंने ये डील जल्दी में फाइनल की है। अभी 19 जून के हालात ऐसे हैं कि सब दोस्तों जब स्विट्जरलैंड की तरफ से देख रहे हैं कि जहां फाइनल फॉर्मल सिग्नेचर होने हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में पीस का मतलब अक्सर सिर्फ टेम्पोररी ब्रेक होता है। जब तक फाइनल ट्रीटी नहीं साइन होती है, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये सीज फायर है। वैसे भाई आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये पीस ब्रोकर वाला रोल लंबा समय तक चल पाएगा, या अमेरिका और ईरान का सिर्फ इस टेम्पोररी डील तक ही लिमिटेड है और इजराइल तो लेबनान को ठोक ही रहा है दोस्तों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।